हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब्स। तो हम देख लेते हैं आपके लिए लव रीडिंग जो होने वाली है 11 मार्च टू 20 मार्च। इन 10 दिनों में आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है। ओके, सो हम ये देखने वाले हैं एंड गाइज इसमें हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, सो अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। ओके, एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, एंड गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। अगर आपकी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखिए। ओके, एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, द एम्प्रेस, Nine of Cups, Queen of Sword, Knight of Cups, Five of Pentacles, Eight of Wand, Page of Wand, Ten of Cups, okay, and Ten of Sword. सो कैप्रिकॉन, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। ओके, सो इन 10 दिनों में जो गाइस स्टार्टिंग की जो फीलिंग्स रहेंगी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आप अपनी लाइफ में एक सही रास्ते को में जाना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन देना चाहते हो। ओके, सो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे कह सकते हैं कि क्लासेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत कुछ सीखते हुए, कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो आप मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि एक न्यू प्रपोजल आ सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पास्ट से आपकी तरफ आ रहा हो। ओके, जो पास्ट में आपके साथ हो सकता है वो कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली में कोई पर्सन हो, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप हो, पास्ट रिलेशनशिप हो। ओके, सो यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। सो इन 10 दिनों में मुझे आपकी तरफ से कोई पास्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि उनकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। एंड उनकी थिंकिंग में आप बहुत ज़्यादा ओके, बिकॉज वो यहाँ पर ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं है, या फिर आप उनके बारे में नहीं सोचते हो जो इस वक्त आप हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो। कि सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, एंड वो ये सब चीज़ देखकर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उनकी तरफ कभी भी नहीं आओगे, या फिर आप दोनों का कभी भी रीयूनियन नहीं हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा होप खोते हुए जा रहे हैं, या फिर उनके मन में इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी होप दिखाई नहीं दे रही। ओके, बट वो इस वक्त अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड वहाँ पर वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ हैप्पीनेस देख रहे हो। ओके, अपने रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बट यहाँ पर उनकी जो होप है गाइज वो इस वक्त इस रिलेशनशिप से ख़त्म होते हुए जा रही है कि आप कभी भी उनके पास वापस आओगे। ओके, एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो
उनको ये भी डर है कि अगर वो आपकी तरफ जाते हैं, सो आप जिस तरह से अब हो, लाइक जो पहले आप पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा क्यूट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लवेबल, ओके, बट गाइस अब आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो या फिर करियर ओरिएंटेड हो गए हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हो। सो ऐसी तस्वीर आपकी देखकर आपके पर्सन को भी फियर हो रहा है, या फिर वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, अगर वो आपकी तरफ आते हैं, सो क्या पता आप उन्हें बिल्कुल भी मना कर दो, उनके प्रपोजल को इग्नोर कर दो। सो इस वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हुए नहीं जा रहे हो कि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है कि आपकी तरफ आए, बट गाइज वो डर रहे हैं या फिर उन्हें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फियर कह सकते हैं इस वक्त। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया, या फिर आप उनकी रिलेशनशिप, आप उनकी लाइफ से बिल्कुल भी लेट गो करके चले गए हो, आपने उनको छोड़ दिया, ओके। सो इनकी जो फीलिंग्स है गाइस वो इसी तरह की है, ओके। एंड उन्हें ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा है, ओके। बट कहीं ना कहीं वो आपको अभी भी याद करते हैं एंड आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, ओके। बट उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है गाइस कि वो आपको सामने से इजहार कर सके, आपको प्रपोज कर सके, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, ओके। एंड वो अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बट अपने रिलेशनशिप को वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे, उसके बारे में कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड में ओवर थिंकिंग है अपने रिलेशनशिप के लिए, एंड कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा, या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ओके। एंड यहाँ पर सामने से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी इसी तरह की फीलिंग्स रख रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड आप अपने करियर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। बिकॉज यहाँ पर पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर आपके प्रपोजल को बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। सो इस वजह से भी अब आप अपने पर्सन की तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ओके। एंड आपके पर्सन होप आपसे आपके साथ रहना तो चाहते हैं, बट वो किसी तरह का एक्शन लेते हुए आपके लिए नहीं दिखाई दे रहे। बट गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। सो ये पर्सन हो सकते हैं कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ किस तरह का कम्युनिकेट करे, या फिर किस तरह से आपसे बात करे, ओके। सो हो सकता है गाइज कि आपके जो पास्ट पर्सन, जो पास्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइज, वो आपके पर्सन ही हो सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल भी लेकर आते हुए दिखाई दे रहा है। बट गाइज इस वक्त तो इन 10 दिनों में आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे, ओके। और वो भी बहुत ज़्यादा डर में कि आप कहीं ना उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, ओके। सो गाइज ये 10 दिनों में आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, ओके। सो हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एक प्रपोजल लेके, ओके। एंड ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। सो गाइज यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि ये टाइम अच्छा है आपको एक्शन लेने के लिए, ओके। सो आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे, ओके। बिकॉज यहाँ पर आपको थोड़ा सा हील करने की अपनी को ज़रूरत है। बट गाइस आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन लेकर आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड आपको इस प्रपोजल पे उनके एक्शन पे आपको रिएक्शन ज़रूर देना है, ओके। बिकॉज यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे, ओके। ओके गाइज, बाय।